दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहानियों का लुत्फ उठाएं। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना हमें हमारे काम को लेकर प्रेरित करता है। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अब तक हमने देखा कि पार्थ ध्रुव को बता देता है कि उसने स्नेहा के जाने और ऑर्किड से मिलने की गलतफहमी के चलते ध्यान ही नहीं दिया, वरना वो खुद कभी स्नेहा को अकेले बाहर नहीं जाने देता। उधर ध्रुव की परेशानी और तब बढ़ी जब उसे पता चला कि स्नेहा सुबह से ना अपने दोस्तों के साथ थी और न ही वो अपने भाई कर्ण के साथ थी। अब आगे ध्रुव देख रहा था कि स्नेहा के फोन की लाइव लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, वही उसे उसके दिमाग में भी इस वक्त ढेरों ख्यालों ने अपनी जगह पकड़ ली थी। स्नेहा यहाँ जितने भी लोगों को जानती थी उन्हें ही नहीं पता था कि स्नेहा सुबह से कहाँ गई है। अर्पित बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन उसके हाथ में भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। ध्रुव ने उसे स्नेहा के लॉकेट में लगे जीपीएस का भी आईपी एड्रेस दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों वश अर्पित प्रेजेंट लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहा था। इधर ध्रुव भी समझ गया था कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था। बेशक यहाँ किसी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और स्नेहा के आसपास जैमर इंस्टॉल किया गया है, तभी उसकी लाइव लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। अर्पित भी समझ रहा था कि मैटर कितना सीरियस हो गया है और अब तक उन्हें स्नेहा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसका जहां एक तरफ दिमाग काम करना बंद हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशान ध्रुव का दिमाग किसी जीनियस इंसान की तरह चलने लगा था। ध्रुव तुरंत उस लैपटॉप को अपने हाथ में ले लेता है। ध्रुव हैकर नहीं था लेकिन ध्रुव एक जीनियस था और वो तुरंत स्नेहा के फोन की उस वक्त की लोकेशन निकाल देता है जब उसका फोन एक्टिव था और स्नेहा ने उसको अपनी फोटो भेजी थी। एडवेंचर पार्क। अब ये सवाल ध्रुव के दिमाग में चल रहा था, क्या उसकी चुहिया अकेले थी या वो किसी के साथ थी? और अगर किसी के साथ भी गई थी तो उसका फोन की लोकेशन क्यों ट्रेस नहीं हो पा रही? ध्रुव ऑलरेडी ये देखकर हैरान था, उसकी चुहिया एडवेंचर पार्क गई थी। वो तुरंत उधर जाने के लिए निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अर्पित को लगातार कभी कर्ण के फोन आ रहे थे तो कभी पार्थ के, क्योंकि इस वक्त ध्रुव किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अर्पित अपने बॉस के छोटे भाई और उनके दोस्त की कॉल को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भी उन दोनों को ये जानकारी दे दी थी कि स्नेहा एडवेंचर पार्क में हो सकती है। स्नेहा के होने और हो सकने वाली बात से ही पार्थ और कर्ण घबराकर तुरंत स्नेहा की फिक्र में वहां से निकल लेते हैं। पार्थ ने सनी और बनी को प्रिया को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए बोल दिया था और वहीं कर्ण भी कृति को उसके घर छोड़ने की तुरंत बाद एडवेंचर पार्क की तरफ निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ बटलर, जो अपने बॉस रणबीर का फोन कब से ट्राई कर रहा था, वो कुछ देर बाद कनेक्ट हो ही जाता है। रणबीर ने खुद ही अपनी मीटिंग जल्द से जल्द खत्म कर दी थी क्योंकि उसे भी अपनी सिया और स्नेहा के साथ टाइम स्पेंड करना था। इसीलिए जब वो मीटिंग हॉल से बाहर निकलता है, लगातार कई नोटिफिकेशन और उनमें आई सिया और स्नेहा की खिलखिलाकर एंजॉय करने वाली कई फोटो आ चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर हुआ होगा कि उसे अपने बटलर से एक शॉकिंग खबर मिलती है कि सिया और स्नेहा जिस आखिरी राइड को करने गए थे, वो लोग काफी देर होने के बाद भी वापस नहीं आए। रणबीर तो अपने बटलर की लापरवाही पर उसे लताड़ चुका था। जहां सिया उसके लिए उसकी जान थी, वही वो स्नेहा को भी किसी खतरे में नहीं देख सकता था। रणबीर को जैसे ही वहां की सिचुएशन समझ आती है, वो अपनी कार से फास्ट ड्राइव करके एडवेंचर पार्क के अंदर आ चुका था। रणबीर ने पहले ही वहां अपने बॉडीगार्ड्स को किसी को भी बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। उसे पहले ही शक हो रहा था कि शायद यहाँ ये सब सिया के लिए हुआ होगा। रणबीर ने सिया के हाथों में पहनाए वॉच को भी ट्रेस करना चाहा, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था। रणबीर के बॉडीगार्ड्स पार्क के हर तरफ स्नेहा और सिया को तलाश कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। साथ ही रणबीर ने कंट्रोल रूम की रिकॉर्ड में भी देख लिया था कि स्नेहा और सिया अंदर तो गए थे लेकिन उन्हें बाहर आता हुआ नहीं देखा गया था। पर अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। वही कुछ देर बाद बाहर से लगातार गाड़ियां का काफिला तेज रफ्तार में आते हुए दिखाई दिया। रणबीर को उसके बटलर ने बता दिया कि सिंघानियस के काफी बॉडीगार्ड्स और ध्रुव सिंघानिया भी यहाँ पहुंच चुका है। जी हाँ, ध्रुव जो अपने ऑफिस से अकेला निकला था, उसके पीछे उसके सभी सीक्रेट गार्ड्स और पर्सनल बॉडीगार्ड्स की फौज भी आ चुकी थी। जहां एक तरफ रणबीर के कुछ बॉडीगार्ड्स थे, वहीं ध्रुव के ट्रेन प्रोफेशनल गार्ड्स थे जिन्होंने वहां मौजूद लोगों की अच्छे से सर्च करके बाहर निकाल दिया था। अब वहां ध्रुव और रणबीर के गार्ड्स और वो दोनों खुद आमने सामने थे।
अब तक वहां पर कर्ण और पार्थ भी पहुंच चुके थे, लेकिन ध्रुव और रणबीर को आमने सामने देखकर उन्हें यहाँ का माजरा समझ नहीं आ रहा था। पार्थ अपने मन में कहता है, क्या अभी यहाँ फाइट होने वाली है, लेकिन जिसके लिए फाइट होनी है आखिर वो कहाँ है। उसे भी अभी यही लग रहा था कि शायद स्नेहा रणबीर के साथ आई होगी। लेकिन वही सवाल, आखिर स्नेहा है कहाँ। उधर आए ध्रुव, पार्थ और कर्ण को अभी भी यही कंफ्यूजन हो रहा था कि स्नेहा शायद यहाँ रणबीर के साथ आई होगी, इसीलिए ध्रुव इतने गुस्से में है। वो लोग ध्रुव के गुस्से को उसकी पॉसेसिव साइड सोच रहे थे। इधर रणबीर को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऐसी चाल चल सकता है जिसमें उसने स्नेहा को भी अपने प्लान का मोहरा बना लिया हो। अब तक रणबीर की खोजबीन से उसे इतना समझ में आ चुका था कि ये एक प्रोफेशनली किडनैपिंग है, जिसमें किसी ने जानबूझकर ट्रैकिंग सिस्टम को पहले ही फेल कर दिया है। और साथ ही कहीं से भी स्नेहा और सिया के एग्जिट की रिकॉर्डिंग ही दिखाई नहीं दे रही थी। रणबीर के कुछ गार्ड्स एडवेंचर पार्क के बाहर मौजूद थे, वही उसका बटलर भी स्नेहा और सिया की सुबह से निगरानी कर रहा था, और कोई रणबीर के सेफ्टी गार्ड्स के नाक के नीचे से ही उसकी सिया और स्नेहा को किडनैप कर चुका था। जो काम सिंघानियस के प्रोफेशनल गार्ड्स के अलावा कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए रणबीर का पहला शक सबसे पहले ध्रुव पर ही गया था। इसीलिए जैसे ही ध्रुव को अपने सामने देखा उसने उसे ताना मारा। लगा नहीं था कि सिंघानियस को स्नेहा को मोहरा बनाना होगा। कहाँ छुपाया है तुमने मेरी। रणबीर कहने तो वाला था मेरी सिया को, लेकिन रणबीर इतना ही कह पाया था कि ध्रुव का गुस्से भरी आवाज सुनकर वो भी चुप हो जाता है। She is mine already, don't you dare to call her yours. ध्रुव हरगिज स्नेहा का जिक्र भी किसी और के नाम से जुड़ता हुआ नहीं सुन सकता था। वो गुस्से से रणबीर को घूरने लगता है। दोनों की नजरों में आग थी और सीने में नफरत, जलन से ज्यादा अपनी सबसे खूबसूरत और प्राइसलेस इंसान के छिन जाने की। रणबीर तो सामने ध्रुव को देखकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाता, इसीलिए वो गुस्से में ध्रुव के पास आकर कहता है, ध्रुव सिंघानिया, अगर मेरी सिया को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर सिंघानिया खानदान का एक एक इंसान इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। रणबीर आगे कहता है, सिया और स्नेहा दोनों मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने जानबूझकर स्नेहा को भी किडनैप करा दिया। अब दूसरा शौक ध्रुव को ये मिलता है कि स्नेहा के साथ साथ सिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ध्रुव रणबीर का कॉलर पकड़कर कहता है, व्हाट नॉनसेंस, सिया, वेयर इज सिया। ध्रुव का ऐसे करते ही वहां टेंशन का माहौल हो चुका था। उनके बॉडीगार्ड्स भी एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। लेकिन तभी ध्रुव के कान में उसका बॉडीगार्ड बताता है, सर देयर इज अ कंफ्यूजन, रणबीर सर खुद अभी अभी आए हैं यहाँ, स्नेहा और उसके साथ सिया थी। ध्रुव के माथे पर शिकन आ जाती है ये जानकर, इसका मतलब स्नेहा और सिया को किसी ने किडनैप किया है, और वो जो भी शख्स है उसे अच्छे से पता है कि स्नेहा और सिया ध्रुव के लिए क्या मायने रखती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर पहले जो गाड़ी स्नेहा का पीछा कॉलेज से कर रही थी, उसमें मौजूद इंसान तुरंत आयशा को कॉल करते हैं। उधर से आयशा गुड न्यूज सुनने के इंतजार में थी, लेकिन सामने से उसे पता चलता है कि उन लोगों ने काफी कोशिश करी, लेकिन कुछ बॉडीगार्ड्स ने पहले तो उन्हें पार्क में जाने की एंट्री ही नहीं दी, और जब उन्हें काफी देर बाद भी मिली तो उन पर भूत की तरह एक गार्ड निगरानी कर रहा था, इसीलिए हम आज स्नेहा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आयशा का ये सुनकर खून खौलता जा रहा था। जब जब वो कोई भी स्नेहा के खिलाफ प्लान बनाती है, वो बनने से पहले ही फेल हो जाया करता है। आयशा अपना फोन गुस्से में तोड़ने ही वाली थी कि उसके भेजे गुंडों ने उसे गुड न्यूज दी कि किसी और ने बड़े ही शातिर तरीके से स्नेहा और एक छोटी बच्ची को गायब कर दिया है। थिंकिंग फेस, आखिर किसकी प्लानिंग थी ये। क्या रणबीर और ध्रुव अपनी दुश्मनी भुलाकर स्नेहा और सिया की खातिर एक हो पाएंगे। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे ध्रुव और रणबीर आमने सामने थे, लेकिन अब दोनों को पता चल गया था कि उनके सिक्योरिटी के नाक के नीचे से ही किसी ने उन दोनों की जिन लड़कियों में जान बसती थी उन्हें किडनैप कर लिया है। साथ ही ध्रुव के लिए उसका दूसरा शौक था कि एक तरफ उसकी चुड़िया थी तो दूसरी तरफ उसकी डिडू की आखिरी निशानी सिया, जिसे अभी तक उसने ये भी नहीं बताया कि वो उसका सन अंकल के साथ साथ रियल में भी मामा अंकल है। उसे वैसे भी सिया स्नेहा से रिश्ता रखना उसके खुद के खड़ूस उसके भाई को सन अंकल और रणबीर को मून अंकल सुनकर यही लगता था कि सिया उसको भाव क्यों नहीं देती। लेकिन अब उसे ये जानकर खुशी थी कि सिया से उसका भी रिश्ता है, और अब वो भी उसे कोई क्यूट सा नाम खुद ही कहने के लिए कहेगा। कर्ण और पार्थ जल्दी से ध्रुव के पास आते हैं। वो लोग अभी स्नेहा और सिया को जल्दी ढूंढने की फिक्र में थे, इसीलिए वो ध्रुव और रणबीर को इस बात को याद दिला देते हैं कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी स्नेहा और सिया है। ध्रुव तुरंत रणबीर का कूलर छोड़ देता है। उसे अब रणबीर से ध्यान हटाकर अपनी चुहिया और अपनी सिया को ढूंढना था।
लेकिन उसे जैसे ही याद आता है कि अभी अभी रणबीर ने उसे उसकी स्नेहा और सिया को लेकर जिम्मेदारी कहा था, तब वो अब चुप नहीं रहता। ध्रुव रणबीर की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी सेफ्टी देख चुका हूं मैं। अब यहाँ से तुम दफा हो सकते हो। अपनी स्नेहा और अपनी डिडू की आखिरी निशानी यानी मेरी भांजी सिया का ध्यान में रख सकता हूँ। अब शौक होने की बारी रणबीर और वहां मौजूद पार्थ और कर्ण की थी, क्योंकि ध्रुव ने न सिर्फ अपना पजेस स्नेहा को अपनी कहकर दिखाया बल्कि सिया को अपनी भांजी कहकर दिखाया था। पार्थ तो हक्का बक्का ही रह गया था जब ध्रुव ने सिया को अपनी भांजी कहा। वॉट? क्या कहा भाई आपने? पार्थ शॉक्ड होकर ध्रुव से कहता है। वही कर्ण भी शॉक था ये सुनकर कि सिया सिंघानिया परिवार से थी, सौम्य डिडू की बेटी। पार्थ ध्रुव के चाचा का लड़का था और उन दोनों की बस एक ही बहन थी, वो थी उनकी डिडू, लेकिन उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन पार्थ को भी अपनी डिडू की मौत की बस इतनी जानकारी थी कि एक लड़के से उन्हें प्यार था और प्यार का धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। लेकिन उन्होंने किसी लड़की को भी जन्म दिया था, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त पार्थ की ना कोई उम्र थी ये सब चीजें समझने के लिए, और ना ही उस दिन के बाद घर पर किसी ने डिडू का जिक्र ही किया। घर की बड़ी बुआ जी ने डिडू को पहले ही सिंघानिया परिवार के फैमिली लाइन से बर्खास्त कर दिया था, उनके अनाथ और गोद लिए जाने को जानकर। लेकिन वो ध्रुव और पार्थ की डिडू थी, उनकी सौम्य डिडू। पार्थ की जुबान लड़खड़ा रही थी और उसी आवाज में वो अपने भाई के पास आकर कहता है, भाई क्या क्या सच में सिया हमारी हमारी डिडू की? पार्थ की जुबान पर लड़खड़ाहट थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, ये देखकर कि उसका भाई मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला रहा है। हाँ पार्थ, ये सच है, वो हमारी डिडू की आखिरी निशानी है। ध्रुव के हाँ को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ध्रुव कभी गलत नहीं कहता था, और अगर आज ध्रुव ओपनली सिया को अपनी भांजी कह रहा है तो इसका मतलब साफ था कि ध्रुव ने ऑलरेडी सिया के बारे में सभी चीजें चेक कर ली होंगी। पार्थ इतना खुश था कि तुरंत अपने भाई को गले लगा लेता है। वो छुपाने में वैसे भी बहुत कमजोर था, इसीलिए अपनी डिडू की बेटी का सुनकर वो अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाता और सीधा अपने खड़ूस भाई को गले लगा लेता है। पार्थ अपने भाई के गले लगाकर कह रहा है, बेबी सिया इज आवर्स, वाओ। इधर कर्ण भी अपने दोस्तों के चेहरे पर खुशी देखकर खुश था। कुछ पल के लिए वो लोग ये भूल गए थे कि उन्हें अभी स्नेहा और सिया के बारे में भी पता करना है। वही रणबीर दो भाइयों के भरत मिलाप इतनी देर से देख रहा था। उसे ये देखकर और गुस्सा आ रहा था कि यहाँ दो भाई मिल रहे हैं और इसी परिवार ने उसके भाई को उससे छीन लिया है, और अब वो लोग उसके भाई की अमानत। हरगिज नहीं। वो गुस्से में ध्रुव से कहता है, आई एम वार्निंग यू, सिया से तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे भाई की अमानत है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। रणवीर तुरंत मुड़कर अपने बटलर पर गुस्सा करने के साथ कहता है, जल्दी से सिया की किसी भी तरह लोकेशन का पता लगाओ। मैं आज ही उसे यहाँ सबसे अलग लेकर जाऊंगा। वो वैसे भी आजकल मैं सिया को वापस देहरादून लेकर जाने ही वाला था, क्योंकि उसे सिंघानिया और उससे जुड़े लोगों पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। जो परिवार ने इस नन्ही सी जान को दुनिया में आने से पहले मरवाने की साजिश कर ली थी, उन्हें सिया को देखकर कभी खुशी नहीं मिल सकती थी। और अभी भी उसे पूरा अंदाजा था कि हो ना हो सिया को भी आज उन्हीं लोगों ने किडनैप किया होगा, जो वास्तव में सच भी था। फ्लैशबैक। रायचंद्रा विला में बुआ जी ने कुछ गार्ड्स को खरीद लिया था जब से उन्हें सिया की असली पहचान पता चली थी। वो उस नस्ल को भी दोबारा अपनी पीढ़ी में दोबारा नहीं देखना चाहती थी। सबसे ज्यादा उन्हें डर था अपने सालों पहले छिपाए राज के बाहर आने का, इसीलिए उन्होंने आज सिर्फ सिया को किडनैप करने के लिए सिंघानिया परिवार के उनके खास प्रोफेशनल गार्ड्स को ये काम करने के लिए दिया था। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि सिया अकेले नहीं बल्कि इसके साथ स्नेहा भी है, तब उन्हें स्नेहा को याद करके उसे भी ध्रुव की जिंदगी से दूर करने का यही समय सही लगा। वैसे भी सिंघानिया के गार्ड्स प्रोफेशनली ट्रेंड थे, इसीलिए कोई भी स्नेहा और सिया के बारे में पता ही नहीं कर पाता। ये एक वेल प्लान प्लानिंग के तहत किया गया था, तभी तो रणबीर और ध्रुव उनके लगाए जीपीएस ट्रैकर से भी ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। फ्लैशबैक एंड। इधर रणबीर के सिया को दूर ले जाने की बात सुनकर पार्थ रणबीर को पलटकर कुछ कहने की वाला था कि तभी ध्रुव पार्थ की पीठ पर थपकी देने के साथ कहता है, डोंट वरी, सिया कहीं नहीं जाएगी और ना ही उसे अब कोई हमसे दूर कर सकता है। रणबीर अपने तरीके से पता करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसे सिया की लाइव लोकेशन ही नहीं मिल पा रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सिया और स्नेहा आखिरी राइड से कहाँ गायब हो गए। आखिर स्नेहा और सिया की कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही है?
अगर वो दोनों यहाँ आए थे तो उन्हें यहाँ से इतने सिक्योरिटी के बीच में कौन ले जा सकता है। रणबीर के खुद के भी गार्ड्स एडवेंचर पार्क के बाहर थे। वो बटलर भी रणबीर के आसपास घबरा कर घूम रहा था। सर, देखिए उन लोगों को अंदर जाते हुए मैंने भी इस कैमरा में कैप्चर किया था। रणबीर को वो बटलर स्नेहा और सिया की राइड में जाने की तस्वीर दिखता है जो उसने रणबीर को भी भेजी थी। रणबीर इतने गुस्से में था कि वो अभी उस कैमरा को तोड़ने ही वाला था कि ध्रुव आकर बटलर के हाथ से कैमरा ले लेता है। रणबीर ध्रुव पर गुस्सा करने ही वाला था कि वो ध्रुव के मुंह से कुछ ऐसा सुनता है कि जो रणबीर अभी तक ध्रुव से दूर दूर जा रहा था वो खुद ध्रुव के पास आकर ध्रुव की कही हर एक बात सुनने लगा। रणबीर ये देखकर हैरान था कि ध्रुव किसी स्क्रिप्ट राइटर की तरह उन तस्वीरों से ही वहां क्या क्या हुआ होगा ये बता रहा था। रणबीर के भी ये सुनकर कान खड़े हो गए थे। क्या लगता है दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कहा होगा ध्रुव ने? क्या ध्रुव अपनी डिडू और यश रायचंद्रा में हुई गलतफहमी की असली जड़ समझ पाएगा? अब तक हमने देखा कि ध्रुव और रणबीर आमने सामने आ चुके थे, और वहीं ध्रुव ने सबके सामने इस राज से भी पर्दा उठा दिया कि सिया और कोई नहीं बल्कि उनके डिडू की ही बेटी है। जिसे सुनकर जहां एक तरफ पार्थ इमोशनल हो जाता है, वहीं रणबीर का गुस्सा भड़क जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई के खोने का जिम्मेदार सिंघानिया परिवार के लोगों को ही माना था। लेकिन बाद में वो भी ध्रुव की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाता। अब आगे ध्रुव का सभी के सामने ऐलान करना वेल प्लान किडनैपिंग ही काफी था कि ध्रुव काफी कुछ अंदाजा लगा चुका है। बटलर ने जितनी भी तस्वीरें स्नेहा और सिया की खींची थी, उन्हें देखकर ही ध्रुव ने इसे प्लान किडनैपिंग और किन लोगों ने करी वो बता दिया था। दरअसल रणबीर और कोई भी ये नहीं देख पाया था कि हर तस्वीर में बार बार दो लोगों की झलक दिखाई दे रही थी, जो हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ऊपर से उनका लगाया मास्क और उनकी पैनी नजरों को देखकर ही ध्रुव को उन पर शक होने लगा। ध्रुव तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं पीछे खड़े सभी लोग ध्रुव के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर रणबीर कहता भी है कि उसने और उससे पहले उसके बॉडीगार्ड्स ने कंट्रोल रूम और एडवेंचर राइड सर्च कर लिया है, पर कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर ध्रुव की हर बात को सच मानने वाले उसके दोस्त और उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत ध्रुव को फॉलो करते हुए आगे जाने लगते हैं। उन्हें ध्रुव की इंटेलिजेंस पर ज्यादा भरोसा था। वही ध्रुव एक बार पीछे मुड़कर रणबीर को देखकर हुए बस अपना सिर हिला देता है, जैसे एक छोटे बच्चे के ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर उसका टीचर अपना सिर हिला देता है। ये रणबीर की इंसल्ट ही थी कि क्योंकि उसके सच और उसके बताए बातों को छोड़कर सभी ध्रुव के कहे हर एक शब्दों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कंट्रोल रूम रणबीर, ध्रुव, कर्ण, पार्थ और ध्रुव का सेक्रेटरी अर्पित भी अंदर आ चुका था। ध्रुव ने तुरंत स्नेहा और सिया जिस आखिरी राइड में गए थे उसकी रिकॉर्डिंग चलाने को कहा। लगातार 12 ट्रैक की वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। ध्रुव की नजरों ने भी उन रिकॉर्डिंग में सीधा अपनी नजर स्नेहा और सिया पर ही टिका ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इसी चेहरे को देखने के लिए तो उसका दिल खुद उसके सीने से बाहर आने को तैयार बैठा था। खिलखिलाती हुई स्नेहा और सिया बहुत प्यारी लग रही थी। उन 12 रिकॉर्डिंग में एक बार कोई ना कोई आ रहा था। इसीलिए पूरी तरह से ट्रेस लोकेशन नहीं की जा सकती थी कि किसकी राइड कहाँ जा रही थी। जब उन्हें बाद की रिकॉर्डिंग में स्नेहा नहीं नजर आ रही तब वो लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्योंकि रणबीर का कहा सही निकल रहा था, उन्हें यहाँ से सचमुच कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वो लोग रिकॉर्डिंग के आखिरी के कुछ मिनट खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वही रणबीर भी ध्रुव को ताना मारने के लिए ही बिल्कुल तैयार खड़ा था, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होकर वो अपना मुंह खोलता है, ध्रुव रणबीर की तरफ देखकर उसे साइलेंस होने का इशारा अपनी उंगली से ही कर देता है। इसके बाद ध्रुव सभी को हैरान करते हुए कहता है, मिल गया सबूत। इसी जगह पर स्नेहा और सिया को किडनैप किया गया है। ध्रुव अपनी उंगली से 12वीं रिकॉर्डिंग के खाली दिखाई दे रही जगह को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, पूरे 15 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब है। यहीं पर किडनैपिंग हुई होगी। जरूर उन दोनों की चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई होगी, वरना स्नेहा बिना शोर मचाए नहीं रह सकती है। तभी पार्थ भी बीच में अपनी टिप्पणी देते हुए कहता है, हाँ भाई, अपनी स्नेहा। वो इतना ही कह पाया कि अपने भाई के अचानक गुस्से वाले भाव देखकर अपनी बात बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब आपकी स्नेहा खुद थोड़ी किडनैप हो जाएगी। उसके साथ तो वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी थी और वो तो कुछ ना कुछ शोर मचाते ही। तभी ध्रुव कहता है,
तुमने ध्यान से देखा नहीं शायद सिया जो अंदर जाते हुए इतनी एक्साइटेड लग रही थी उन 15 मिनट से पहली वाली वीडियो में स्नेहा के बगल में सिर रखकर कैसे सो जाएगी। जरूर किसी ने सिया को कुछ बेहोश होने वाली चीज खिलाई होगी। ये सुनकर तो बटलर के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि आखिर उसके दी हुई चीजों में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि सिया बेबी के हाथों में एक चॉकलेट उसने देखी थी जो उसके द्वारा दी हुई नहीं थी। वो तुरंत ध्रुव के सामने जाकर उस टाइम की हुई घटना तो बता देता है। ध्रुव ने एक से एक कड़ी जोड़ दी थी तभी ध्रुव एक जगह इशारा करते हुए कहता है और इसी जगह से बाहर जाने का कोई रास्ता भी होगा। उद्धरण चिन्ह। वही कंट्रोलर भी घबरा कर कहता है, सर यहाँ रास्ता है पर वहां से बाहर जाने का रास्ता फिलहाल बंद। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर आते गुस्से को देखकर समझ जाता है कि जरूर उनकी तरफ से भी सेफ्टी सिक्योरिटी में चूक हुई होगी। तभी तो क्लोज जगह से कोई दो इंसान बिना आवाज किए किडनैप कैसे हो सकते हैं। उसकी सिटी बेटी तो अपने सामने इतने पावरफुल लोगों को देखकर ही गुल थी। कंट्रोल रूम में बैठा कंट्रोलर भी ये देखकर हैरान था कि कैसे एक शख्स की नजर इतनी सारी रिकॉर्डिंग में से 15 मिनट की स्किप हुई रिकॉर्डिंग कैसे देख सकता है। दरअसल रिकॉर्डिंग में 15 मिनट बीच के गायब थे और वो अब तक कंट्रोलर भी नहीं देख पाया था लेकिन ध्रुव की पैनी नजरों से वो छोटे शब्दों में लिखा समय की हेरा फेरी भी तुरंत पकड़ में आ गई। ध्रुव तुरंत उस टाक की तरफ जाने लगता है। हालांकि रणबीर एक बार फिर अपना मुंह खोलकर ध्रुव से ये कहने वाला था कि उसके बॉडीगार्ड्स ने पहले ही यहाँ कई बार चेक कर लिया है लेकिन अब तो उसे भी ध्रुव के तेज दिमाग पर भरोसा होने लगा था कि वो जरूर स्नेहा को ढूंढ लेगा। कुछ देर बाद ध्रुव उसी जगह आ पहुंचता है जहां पर स्नेहा और सिया को किडनैप किया गया था। ध्रुव कुछ देर तक इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था वहीं उसे कुछ देर तलाश करने पर मैच बॉक्स के साइज में लगा इंस्टॉल जैमर दिखाई दे जाता है। ध्रुव तुरंत उसे अपने स्मार्टफोन से ही कुछ कोडिंग को क्रैक करके अनइंस्टॉल कर देता है और वहीं वो सारे ध्रुव के आगे की गुत्थी के क्लू सुनने को तैयार बैठे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अचानक ध्रुव के चेहरे पर गुस्से की जगह किल स्माइल ने क्यों ले ली है। जी हाँ, यहीं पर ऑलरेडी एक जैमर लगाया गया था ताकि स्नेहा और सिया की कभी किसी को उनका मोबाइल और लोकेशन नहीं मिल पाए। जैसे ही वो जैमर अनइंस्टॉल होता है ध्रुव के मोबाइल के साथ साथ रणबीर को भी अपनी सिया के वॉच की लोकल का जीपीएस सिग्नल मिलने लगते हैं। कर्ण खुश होकर कहता है, वाओ ध्रुव यू आर अ जीनियस, शर्लॉक होम्स की तरह। इतनी जल्दी तो प्लानिंग भी नहीं की होगी जितनी जल्दी तुमने इतने सारे सबूत ढूंढ दिए। पार्थ को भी पता था कि उसका भाई कुछ भी कर सकता है लेकिन उसका भाई इतनी जल्दी चीजें पता लगा लेता है वो आज अपनी आंखों के सामने देखा था। अब उसे यकीन आ रहा था जब स्नेहा उसे बार बार कहती थी कि ध्रुव सर की नजरों से बचना इज इम्पॉसिबल। और ये सच भी था ध्रुव स्नेहा की इंटरनल फीलिंग्स को भी समझ जाता था तो ये बाहरी चीजों को पता लगाना उसके लिए बाई हाथ का खेल था। रणबीर सिया की वॉच उठाते हुए कहता है, ध्रुव ट्रैक तो इसी चीज से करते ना, देखो ना यहाँ स्नेहा और सिया के पास लगाए ट्रैकर है अब हम कैसे उनकी लोकेशन ढूंढ पाएंगे। इस बार रणबीर थोड़ा इमोशनल होकर कहता है। उसे पहले यही लग रहा था कि वो बाहर से ही इसे ट्रैक करके सिया की लोकेशन को ढूंढ पाएगा लेकिन अब उसे अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटी हुई दिखाई दे रही थी। वही ध्रुव जो पहले रणबीर पर गुस्सा दिखा रहा था अब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी, ध्रुव अपने लोगों को कहीं से भी ढूंढ सकता है। फिर चाहे उन्हें किसी ने धरती के किसी कोने में ही क्यों न छिपाया हो। अचानक ध्रुव को दोबारा लगातार हिचकी आने लगती है। रणबीर जो ध्रुव के बगल में ही खड़ा था तुरंत अपने बॉडीगार्ड से पानी लाने के लिए कहता है। लेकिन ध्रुव तुरंत अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए स्नेहा का नाम ले लेता है। डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर मी टू हियर। सभी अपने आंखें फाड़े ध्रुव सिंघानिया का आशिकों वाला अंदाज देख रहे थे। कैसे एक बिजनेस टाइकून, एक जीनियस अपनी हिचकी भगाने के लिए स्नेहा का चेहरा याद करके मुस्कुराते हुए शांत हो जाता है। कुछ देर बाद रणबीर देख सकता था कि कैसे ध्रुव ने कुछ ही मिनटों में इतने सारे सबूतों को तलाश कर लिया था जिसे वो और उसके बॉडीगार्ड्स मिलकर भी काफी घंटों से नहीं कर पा रहे थे। अभी तो हाल ऐसा था कि रणबीर के बॉडीगार्ड्स भी ध्रुव के अगले क्लू को सुनने के लिए बेकरार हो रहे थे। ध्रुव अर्पित को अपने पास बुलाता है और एक पास कोड को ट्रैक करने के लिए कहता है। इसे वो लोग भी नहीं निकाल पाए होंगे। और जैसे ही इसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। पार्थ से जब रहा नहीं जाता तब वो कह ही देता है। अब समझ आया कि कैसे मेरा भाई हमेशा कहा करता है कि मैं अगर पाताल में भी क्यों ना छिप जाऊं वो मुझे ढूंढ ही निकालेंगे। झूठ पकड़ना देखा था लेकिन लोगों को भी उनकी जगह से पकड़ लेना आज पहली बार देखा।
तभी बीप 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 सिग्नल की आवाज आते सुन अचानक अर्पित खुशी से उछलते हुए कहता है, सर आई गॉट देम। टू बी कंटिन्यूड। थिंकिंग फेस। क्या रणबीर और ध्रुव दोनों मिल पाएंगे? क्या स्नेहा और ध्रुव के बीच आएगी कोई बड़ी दीवार? अब आगे ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा का फोन और उसकी चैन जिसमें उसने जीपीएस लगाया था स्नेहा की सेफ्टी रखने के लिए वो वहीं पर जामे के साथ उसे मिलते हैं। बेशक वो समझ गया था कि जरूर किडनैपर को पता होगा कि ध्रुव उन्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा, इसीलिए बेहद बारीकी से उन्होंने से किडनैपिंग प्लान करी होगी। ध्रुव के अर्पित को पासकोड को स्कैन करके सर्च करने का सुनकर पार्थ के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने भी देख लिया था कि यहाँ पर जीपीएस लगाए काफी डिवाइस टूटे टाटे हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें स्नेहा का मोबाइल, सिया की वॉच। तो फिर अब ऐसा क्या है जिसे ध्रुव स्कैन कर सकता है? पार्थ अपना गला साफ करते हुए अपने कर्ण से कहता है, कर्ण भाई, डोंट टेल मी। मेरा खड़ूस भाई प्यार में वो साइको शक्की लवर बन गया है जो प्यार में धोखा नहीं मिलने के चलते अपने ही पार्टनर की बॉडी में ही जीपीएस फिक्स करा देता है। पार्थ की बातों ने कर्ण को हैरान कर दिया था। कर्ण जो अभी पार्थ को समझाने ही वाला था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक नजर ध्रुव की गुस्से वाली एक्सप्रेशन देखकर उसके मुंह से भी निकल ही जाता है कि ध्रुव तुमने सच में तुमने मेरी क्यूटी पाई की बॉडी में जीपीएस। इधर रणबीर अपनी आंखें फाड़े तीन लोगों के एक्सप्रेशन देख रहा था, जहां पर ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वो तुरंत अर्पित से कहता है, पार्थ के आइडिया को कल ही उस पर अप्लाई किया जाना चाहिए। आज के बाद पार्थ की लोकेशन आसानी से मिल भी जाया करेगी। पार्थ तुरंत बोल पड़ता है, भाई ये कर्ण भाई की सोच थी। देखो ना, मैंने तो बस सवाल किया पर उन्होंने सच मान लिया। मैं कैसे ये हाँ ननकू बिल्कुल नहीं सोच सकता हूँ। पार्थ को नहीं पता था कि उसके भाई के दिमाग के साथ साथ इस वक्त कान भी काफी एक्टिव था, इसीलिए उसने भी पार्थ की फुसफुसाहट को सुना लिया था। लेकिन ध्रुव के गुस्से को देखकर उसे यकीन आ जाता है कि उसकी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इधर ध्रुव को स्नेहा की बहुत याद आने लगती है, साथ ही वो उस वक्त को याद करते हुए अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि उसने पहले ही अपनी चुड़िया को पहले ही अपने प्यार की निशानी स्नेहा को पहना रखी थी, जो था ब्लॉकचेन में स्नेहा की उंगली में पहनाया हुआ ध्रुव की मोम की आखिरी निशानी। ध्रुव के लिए ये चीज ही उसके सबसे ज्यादा करीब थी। वो ही जब ध्रुव को एहसास हो गया कि चीज से ज्यादा उसके लिए खास उसकी चुड़िया हो गई है, तब उसने अपने गले में से कुछ ब्लॉक स्टोन चेन से बनी हुई लॉकेट में से कुछ हिस्सों को इस तरह अलग किया कि वो स्नेहा की फिंगर में जाकर सेट हो जाए। फ्लैशबैक। ध्रुव उस रिंग को याद करते करते अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को याद करने लगता है, जब वो और स्नेहा अकेले कैंपिंग के दौरान फंस गए थे। वहां न सिर्फ ध्रुव ने अपने दिल की बात स्नेहा से कही, बल्कि वो दोनों भी एक दूसरे के हो गए थे। मिस स्नेहा शर्मा, आई ध्रुव सिंघाना वॉन्ट्स यू टू बी फॉरएवर माइन। विल यू बी माई लवर? यस। स्नेहा का खुशी से जवाब देना, जिसका इंतजार उसे कब से था। इतना कहने के साथ ध्रुव उसके हाथ में एक खूबसूरत ब्लॉक लिंक स्टोन की रिंग पहना देता है, जिसमें एक साथ कई क्लिक के साउंड आते ही वो स्नेहा की अनामिका फिंगर्स में जाकर अटैच हो जाती है। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे रिंग है जिसमें अटैचमेंट है, और ध्रुव के हैंडलॉक के साथ वो उसकी रिंग में जाकर फिक्स हो गई थी। तभी ध्रुव स्नेहा को अपनी टी शर्ट के अंदर से उसी रिंग की तरह दिखने वाला ब्लॉक में फंसे स्टोन चेन दिखाता है। जी हाँ, ध्रुव की चेन का कुछ हिस्सा स्नेहा की रिंग में इंटरलॉक होने की वजह से एक रिंग की तरह दिख रहा था। स्नेहा थोड़े पास से देखती है तो उस रिंग में बारीक तरीके से डीएस लिखा हुआ था। डीएस। स्नेहा वो अक्षर पढ़ती है कि तभी ध्रुव कहता है, ध्रुव एंड स्नेहा, देयर फर्स्ट इंटिमेसी। और उसी दिन से स्नेहा और ध्रुव का गुपचुप हनीमून पीरियड चल रहा था। आज से मेरे पहचान में तुम भी हो। इसी याद को याद करते हुए ध्रुव अपने फ्लैशबैक की खूबसूरत मेमोरी से बाहर आ जाता है। फ्लैशबैक एंड। इधर अर्पित जो उसी पासकोड के सिग्नल्स को लगातार ट्रेस कर रहा था, वो उसे काफी देर बाद मिल जाते हैं। ध्रुव तुरंत उस जगह के कोऑर्डिनेट्स ध्रुव को भेज देता है। ध्रुव जब वो कोऑर्डिनेट्स देखता है तो वो दूरी उनके शहर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी। लेकिन अभी भी यहाँ एक सबसे बड़ी गुत्थी थी। अर्पित ध्रुव से कहता है, सर, इससे पहले हम इस लोकेशन को भी ढूंढ नहीं पाए थे। शायद स्नेहा मैडम और सिया को जिस गाड़ी से लेकर जा रहे हैं उसमें भी जैमर लगा हुआ है, और शायद अभी उस जैमर को बंद किया गया होगा। हमें जल्दी से वहां के लिए निकलना होगा, इससे पहले दोबारा लोकेशन डिसेबल हो जाए। इतना कहने के साथ ध्रुव और बाकी सभी बाहर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने जो कहा था वो सही ही था। दरअसल अगर ध्रुव जैसा तेज दिमाग इस किडनैपिंग या जल्दी से इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता,
तो स्नेहा और सिया 1 रात में ही इस शहर क्या इस देश से भी बाहर चले जाते और उनके पीछे के सभी सबूत बस सबूत बनकर ही रह जाते। स्नेहा और सिया को जिस वैन से किडनैप किया गया था, उसमें भी जैमर लगा हुआ था। अंदर किसी चीज का भी सिग्नल मिल पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए जब ध्रुव ने स्नेहा के रिंग से भी लोकेशन ट्रेस करी थी तब अर्पित उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक स्नेहा जो बहुत देर से ध्रुव को याद करते करते रो रही थी, उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। आज सुबह भी उसे वॉमिटिंग आई थी और अभी भी उसे उसी का एहसास हो रहा था। इसीलिए वो तुरंत गाड़ी को जल्दी से रोकने के लिए कहती है, स्टॉप द कार, मॉरॉन्स। वो किडनैपर अभी अपनी गन निकालने ही वाले थे कि स्नेहा अपना मासूम सा चेहरा और अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, प्लीज, आई वॉन्ट टू प्यूक। पहले तो वो किडनैपर नहीं रुकने वाले थे, लेकिन वॉमिटिंग का सुनकर वो तुरंत अपनी वैन रोक देते हैं और स्नेहा को सिया को गाड़ी में ही छोड़कर बाहर खुली जगह पर प्यूक आउट करने को कह देते हैं। उन किडनैपर्स को भी पता था कि इस छोटी बच्ची को छोड़कर वो बड़ी लड़की कहीं नहीं जाने वाली, और उनके हिसाब से उन्होंने पहले ही स्नेहा और सिया के सभी ट्रैकिंग डिवाइस खराब कर दिए थे। और उनकी गाड़ी में भी इस शहर तक के लिए जैमर लगा हुआ था, ताकि वो बड़े आसानी से स्नेहा और सिया को इस शहर से ऐसे गायब कर दे कि उन्हें ढूंढने वालों को भी पीछे से कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन वो लोग स्नेहा की रिंग, जो उंगली में फंस चुकी थी, उसे नहीं निकाल पाए और ना समझ पाए कि इसके अंदर कोई कोड जैसा ट्रैकर भी लगा हो सकता है, जिसे एंटर करके ध्रुव स्नेहा की लोकेशंस को आसानी से ढूंढ सकता है। जहां एक तरफ स्नेहा वॉमिटिंग के चलते उस वैन से बाहर आ गई थी, वहीं दूसरी तरफ इसी पॉइंट पर अर्पित को स्नेहा की लोकेशन मिल गई थी, क्योंकि इस वक्त स्नेहा जैमर लगे वैन से थोड़ी दूर पर थी। स्नेहा अपने मन में कहती है, अरे नहीं, अभी तो मैंने वॉमिटिंग भी नहीं की और अभी फिर से वॉमिटिंग। एक पल के लिए तो उसे ख्याल आया कि अगर उसके ध्रुव सूर ने उसे दोबारा वॉमिटिंग करते हुए देख लिया होता, तो फिर तो उसे हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं बचा पाता। फिर उसे याद आया कि वो यहाँ अनजान लोगों के बीच फंस चुकी है, और ये तो खुद कभी भी उसे कोई मेडिसिन नहीं देने वाले। इस वक्त स्नेहा ध्रुव को और भी ज्यादा याद करने लगी थी, स्पेशली ध्रुव की केयरिंग साइड। वहीं दूसरी तरफ ऑलरेडी बाहर ध्रुव की फास्टेस्ट हाइपर स्पोर्ट्स कार और बाहर से कई सारे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी अब तक पहुंच गई थी। ध्रुव सीधा अपने फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार की तरफ तेजी से जाने लगता है। इधर कर्ण भी ध्रुव के साथ जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पार्थ उसका हाथ रोकते हुए कहता है, बीवे ध्रुव भाई इज ड्राइविंग। इतना सुनना ही था कि कर्ण और पार्थ साथ ही अर्पित भी ध्रुव की कार से थोड़ा दूर खिसक लेते हैं। लेकिन रणबीर, जिसे अब बस सिया को जल्दी ढूंढना था, वो सिंघानिया से अपनी दुश्मनी भूल तुरंत ध्रुव की कार में ही बैठने के लिए जाने लगता है। ये देखकर पार्थ अपने बॉस यानी रणबीर को रोकना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आता है कि कैसे वो उसके भाई और उसे सिया से दूर करने की धमकी दे रहा था, तो जो हाथ उसने रोकने के लिए आगे बढ़ाया था, उसी हाथों से वो बाय बाय करने लगता है। पार्थ अपने मन में कहता है, अब पता चलेगा कि शेर के साथ शिकार करना किसे कहते हैं। बाय बाय बॉस। पार्थ, कर्ण अभी पीछे वाली गाड़ियां में बैठ भी नहीं पाए थे। एक तेज ड्रिफ्ट साउंड के साथ ध्रुव की कार एक्सेलरेट कर चुकी थी। ध्रुव की स्पोर्ट्स कार, जिसकी रफ्तार इस वक्त अपने मैक्सिमम में थी, वो हवा से बातें कर रही थी। और अंदर बैठा रणबीर अब समझ गया था कि क्यों पार्थ, कर्ण और ध्रुव का सेक्रेटरी अपने आप इस गाड़ी से दूर हो गए थे। थिंकिंग फेस, क्या स्नेहा के वॉमिटिंग का कारण एडवेंचर राइड्स है या है कोई और कारण? क्या रणबीर और सिंघानिया के बीच की गलतफहमी दूर हो पाएगी? टू बी कंटिन्यूड। फॉर मोर एंड मोर अबाउट द अपकमिंग चैप्टर्स हिंट, follow me on WhatsApp channel.